साथियों नमस्कार, मैं हूं सौरभ मुदनवाल। आपका हमारे ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। गाइस, रास्ते से मैं गुजर रहा था, मुझे पकौड़ी की दुकान दिखी तो मैं सोचा कि उन्हें थोड़ा सा पकौड़ी का नाश्ता हो जाए। तो गाइस, मैं 3 प्लेट पकौड़ी खाया। पकौड़ी खाने के बाद जो है कि मेरा आत्मा एकदम तृप्त हो गया। और जिस दुकान से मैं पकौड़ी खाया उस दुकान पे दादा पकौड़ी बना है, बहुत ही अच्छा है। उन दादा कुछ आप बीती है। मैं दादा की जो आप बीती है आप लोगों को अपनी वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि इन्होंने अपनी पूरी जवानी जो है कि देश के नाम कर दी, यानी कि देश के सेना, यानी कि देश की इन्होंने सेवा किया है। सेवा नहीं, हाँ, रेलवे में रेलवे से टिटोलो आर्मी, रेलवे से टिटोलो आर्मी। ये क्या होता है? हावड़ा से मैं 969 हेडक्वार्टर बंगलौर मद्रास रेजिमेंट में 18 साल था। अच्छा। तो इसमें 1 महीना का रेलवे सरकार जो है डिफेंस जो है कॉल करता था, इसमें जाके मैंने ट्रेनिंग किया जी। तो इसमें हमारा पोस्ट मिला था हवलदारी। अच्छा, हवलदार थे रेलवे में। हाँ, ठीक है। उसके बाद फिर क्या हुआ आपके साथ? इसके बाद मैं आर्मी से रिटायरमेंट, 18 साल हवलदार का पेंशन होता है। 18 साल के बाद मैंने रिटायरमेंट हो गया। इसके बाद मैंने रेलवे में आया। तो मैं 33 साल रेलवे के नौकरी करके तो मैं रिटायरमेंट हो गया। अब भाई हमारा 15 साल हो गया। मैं 15 साल में मैं घर आया हूँ। आज 15 साल मेरा नौकरी हो गया। हाँ। तो अच्छा, आपको क्या ऐसी जरूरत पड़ी कि आप रेलवे में नौकरी करने के बाद आपको एक छोटे से दुकान चलाने के लिए मजबूर हो गए, जो कि आप एक दुकान चला रहे हैं चाय पकौड़ी की? इसमें हमारी मजदूरी है जी। घर द्वार बनाए हैं, 2 लड़के हैं। 2 लड़के मतलब रेलवे में लगाए थे, 4 महीना करके छोड़ के चले आए। इसके बाद वह छोटेपन में लड़कन के मैंने शादी कर दिया। वो अपने बाल बच्चा में इच्छुक में आकर के फंस गए जी। रेलवे के नौकरी नहीं कर पाए जी। तो एक आदमी ईटा पत्थर का काम करता है। एक जो छोटा लड़का है BA किया है, इसको मैं पटना में कहे कि आप अथवा क्या होता मास्टरी का सीटेड हाँ, ये कर लो। 15,000 रुपया लगता था। हमारे गांव के बहुत से लोग जरूर मास्टरी के नौकरी पा गए जी। और इनको कहे कि हम पैसा हम लगाएंगे, लेकिन नहीं कर पाए। अच्छा। तो ये छोड़ के बैठे पटना से करके कितना विकलांग आदमी नौकरी पा गए, 70,000 रुपया पा रहे हैं। चाचा रेलवे में नौकरी करने के बावजूद भी अपने दोनों बच्चों को चाहा कि इन्होंने रेलवे में नौकरी लग जाए। 4 महीने तक इनके दोनों बच्चे ने रेलवे में काम किया। उसके बाद नौकरी छोड़ घर चले आए। एक बच्चा जो है कि ईटा पथाई करता है, दूसरा बच्चा क्या करता है? पेंटिंग काम करते हैं। और बाबा जो है कि एक चट्टी चौराहे पे छोटे से दुकान में अपना जीविकोपार्जन करने के लिए यहाँ पे पकौड़ी और चाय और गुटखा वगैरह वगैरह देख सकते हैं यहाँ पे बेचते हैं। चाचा, आप जब नौकरी करते थे तो आपके शरीर में क्या जुनून थी उस समय देश की सेवा करने के लिए? आज जो पाकिस्तान हम लोग पे हमला किया है, क्या कहना चाहेंगे आप उस पाकिस्तानों को? मैं 1974 में आर्मी में भर्ती हो गया। तो हमारे पिताजी रेलवे में हावड़ा में काम करते थे। तो इस समय कहे कि हमारा लड़का पढ़ेगा, आर्मी में नहीं जाएगा। लेकिन मेरा लक्ष्य था कि आर्मी में नौकरी मैं जरूर करूंगा जी। इसलिए कि भगवान हमको सब कुछ दे दिया जी। आर्मी को नौकरी कर लिया, रेलवे को नौकरी कर लिया, सब कुछ कर लिया मैंने। इस समय जो पाकिस्तान हम लोगों पर हमला कर रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे? अगर इस समय आप आर्मी में होते तो? मैं आंख से आंसू बौछार कर देते। आंसू की बौछार करते। गाइस, आज चचा की स्थिति देख करके इनकी आंखों से जो है कि आंसू निकल रहा है। बस समस्या यहाँ से, दुख की बात यहाँ से कि आर्मी में इस समय नहीं है। देख पा रहे होंगे चाचा की जो भी स्थिति है बहुत ही दयनीय हुई है। पर एक रिटायरमेंट हो गए हैं। चाचा, कोई आपको पुरस्कार से सम्मानित किया गया था कि नहीं उस कार्यशैली में जितने साल आप काम किए हैं? मैं कबड्डी, फुटबॉल, एक बाद राइफल के खोलना जोड़ना, LMG चलाना, कार्बन चलाना, SLR 7.62 मिसलर सबसे फर्स्ट मैंने। भाई देख ली, उस समय चाचा जो है कि सबसे फर्स्ट आते थे। आज जो कि इनकी स्थिति है बहुत ही दयनीय हो गई। इनकी अवस्था कम से कम कितनी आपकी अवस्था होगी? 75 ईयर गाइज है।
मैं अक्सर देखा हूँ कि जो भी आर्मी के रिटायरमेंट होते हैं वो घर पे जो है कि आराम करते हैं, उनके जो लड़के होते हैं उन्हें बाकायदे बना के खिला के सुबह शाम उनकी जो है सेवा करते हैं। और चचा जो है कि सेवा करते हैं उल्टे उन बच्चों का जिस इस अवस्था में जो बच्चे इनके करने चाहिए। गाइज अब आइए मैं मिलाता हूँ चाचा की यानी कि पत्नी से, जो कि इनकी औरत है। गाइज यह देखिए वही माता जी हैं जिनके पति आर्मी में सेवा दिए थे, अपने शरीर को आत्मसमर्पण कर दिया था गाइज। और ये उनकी पत्नी है। दादी आपकी उम्र कितनी होगी? 60 साल की गाइज इनकी उम्र हो चुकी है। दादी जब चाचा मतलब कि आर्मी में थे तो आपका जो सीना है गर्व से चौड़ा हुआ करता था या नहीं हुआ करता था? आज आप लोग रोड के किनारे पकौड़ी बेच रही हैं, कैसा क्या समस्या हुआ आप लोगों के साथ कि जो कि आप पकौड़ी बेचने पे मजबूर हो गई हैं? अपनी परेशानी को ऐसे गाइस यहाँ पे बेच पा रही होंगी। और देखिए यही चाचा की जो कि छोटी सी दुकान है, और ये जो रोड आप देख पा रहे होंगे निकल जाती है बनारस के लिए, और ये जो रोड निकल जा रही है सिंधोरा के लिए, और ये जो है रास्ता आपका गांव जाता है। चाचा अभी आप योग वोग करते हैं या फिर दौड़ लगाते हैं अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए, कि दिन भर दुकान पे ही आप रहते हैं? मैं दिसंबर में जी 6 तारीख को पलेवा दिया था 3 बीघा का जी। मैं आया दुकान पर तो इसमें हमें गुस्सा हो गया। ये गुस्सा से ये बकरी था हमारा नाती लेके आया, तो इन नाती को हम कहा कि अरे इतना बकरी परेशान हो रही है, तुम बैठ के हमारी औरत तू पतो यहाँ दुकान पर क्यों कर रही हो? इसको खेती बाड़ी करो, खेती बाड़ी करने से बहुत फायदा है। ये दुकान पकौड़ी बेचने से हम बेकार आदमी हैं बैठे हैं, तो इसमें क्या हम करेंगे? 2 घंटा 4 घंटा खेती का काम होगा तब करेंगे, नहीं तो 1 महीना बंद करके गेहूं चावल पैदा करेंगे, हमारे घर में अपार संपत्ति हो जाएगा। जी जी इसको जी, सब जी, कोई खाएगा। जी 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 जी। ये पकौड़ी चाय बेचने से ये अपना बेकारी समझकर मैं दुकान पर बैठा हूँ। भाई खेती बाड़ी आपके पास है? नहीं, अधिया लेके चाचा गाइस खेती बाड़ी करते हैं। चाचा आपने कुछ ऐसा अपने ड्यूटी पीरियड में इस तरीके से कोई काम किया हो कि जो कि आपको वो पल आज भी याद आ रहा हो, और उस चीज को आप सोच करके मन में मन बड़ा पछता रहे हो और गर्व से अपने आप को आप समर्पित भी कर रहे हो कि नहीं यह जो काम किया मैं ड्यूटी पर बहुत ही अच्छे तरीके से किया? ऐसा कौन सा काम था जो आप जवानी में वो काम किए थे, आप ड्यूटी के दौरान आप काम किए थे? ड्यूटी के दौरान में ऑफिसर हमको लेके जाता था। अफसर जी जो इंजीनियर का नहीं चलते थे, हमको सलाम करते थे। अच्छा। हम ऑफिसर नहीं आता था, मैं केबिन मास्टर को लिख के मैसेज, जहीं एक्सीडेंट होता था कहीं गाड़ी गिर जाता था, ये केबिन को मैं मैसेज लिख के कर दे कि हमारा गाड़ी ट्रक फिट है, आप लाइन चला सकते हो, गाड़ी चला सकते हो जी। ये मैं यही काम करता था। और DRM ऑफिस में हम चेयर पर बैठे थे, ऑफिसर बोलता था कि ये नहीं ये काम करना। जब घंटे लगता था इसी चेम्बर के अंदर में कोई अन्य आदमी था तो इसको ढुकाते थे। मैं ऑफिसर का बॉडीगार्ड 1 नंबर रेलवे का काम किया मैंने, और आर्मी का 1 नंबर काम किया। मैं मेस कमांडर था। चाचा मेस कमांडर समझ सकते हो गाइस, मेस कमांडर का जो पद होता है कितना बड़ा होता है। हवलदार के साथ इन्होंने मेस कमांडर के पद पर भी कार्य किया। गाइज मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा कि देश की सेवा के लिए शहीद हो चलेगा, पर चोरी छिनारा गुंडई या मवाली में गाइज शहीद ना हो। क्योंकि आज मुझे गर्व है कि मैं एक उस व्यक्ति के पास, उस सज्जन के पास आया हूं जो सज्जन देश की सेवा के लिए अपनी पूरी जवानी त्याग दिए। आज इनकी दशा जो है गाइज मैं आप लोगों को वीडियो के माध्यम से दिखा रहा हूं, इसमें 1% भी गाइज कोई गलत नहीं है। जो मैं बताया या चच्चा जो बताया राइट 101% गाइज जो पूरी सही है। गाइज आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक कमेंट शेयर करिए। तो मित्रों मैं आपका सौरभ मुदनवाल, क्योंकि मुझे निकलना है और दूर, हमें हो रहा है देरी।